ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो रिवाइज कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? तो हमने लास्ट टाइम देखा था स्क्रिप्चर का अर्थ देखा था लास्ट लास्ट क्लास में। एस का मतलब था सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। सी कन्विक्शन। आर रेगुलेशन। आई इंस्पिरेशन। पी का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, शुद्धता। टी का मतलब टर्मिनेशन, जन्म मृत्यु से मुक्त होना। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें समझ में आता है, संबंध विधेय प्रयोजन प्रयोजन। रिजर्वेशन यानी हम तय गति करना। और ये मतलब एम्पावरमेंट, जब ये सब चीज़ होती है तो भगवान एम्पावर करते हैं कि हम प्रचार करें। और उसके बाद हमने मूड देखा कि जो पढ़ते हैं तभी हमारा मूड क्या होना चाहिए। तो स्वाध्याय, साधना, सेवा, संग और सदाचार, इनका आपस में तालमेल होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है आपस में मेल खाती है। और उसके बाद में हमने आगे देखा कि एक अच्छा विद्यार्थी है, उसके क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्यक्ति जो है, अच्छा व्यक्ति है, वो सबसे पहले डिवोशन जो है वो मेन है इंटेलिजेंस से भी। तो डिवोशन रहेगा तो बुद्धि अपने आप आ जाएगी। सेकंड, ईगरनेस होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, अर्जेंस लगना चाहिए, तुरंत हमें पढ़ना है, जीवन बहुत कम है। तीसरा, नम्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। चौथा, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। पांचवा, हमारा खुद का जो कैरेक्टर है, और हमारी आपस में जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। छठा, कृतज्ञता होनी चाहिए। सातवां, सेवा करने का भाव। आठवां, हम जो कर रहे हैं वो हमारी नरिशमेंट की कर रहे हैं, रिमेम्बरेंस हो तो अच्छा है, बट मेन है कि हमारी जो भूख है भगवान को मिलने की या भगवान के बारे में जानने की, वो पूरी हो। और नौवां हमने देखा था कि सारग्राही होना चाहिए। और जब ये सब हो जाए तो ये ज्ञान जो है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। और उससे जो हमें अनुभव मिलता है उसे रियलाइजेशन कहते हैं, ज्ञान का विज्ञान में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये हमने बाद में देखा था। अभी हम इस साल देखेंगे कि क्या क्या मुख्य चीजें होती है एक शास्त्रिक स्टडी में। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें। तो इसमें काफी चीजें होती है। हम ये जो है थोड़ा आराम से लेंगे ये क्लास, ताकि हम समझ सके कि शास्त्रिक स्टडी के अंदर, यानी हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ग्रंथ पढ़ने में क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है श्रवणम, यानी सुनना। तो कुछ भी
बोलते हैं हम पहले श्रवणम करते हैं। जैसे हम कोई क्लास सुनते हैं। देखो, श्रवणम जो है हम बचपन से करते आ रहे। कोई भी, वो स्कूल में जाता है, क्लास में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो पहले क्या टीचर सुनता है? किताबें तो पहले भी अवेलेबल है सब जगह, लेकिन किताबें होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, वो सुनते हैं। कोई जो उस वस्तु का, उस विषय का जानकार हो, उससे हम सुनते हैं। उसी तरह ग्रंथों में भी क्या करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। और सुन के फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो समझ है वो बदल सकती है, अच्छी हो सकती है जब हम रोज सुनते हैं। और हमें सबसे ज्यादा शिला प्रभुपाद जी का सुनना चाहिए, जो हमारे परम गुरु है। उसके बाद जो हमारे गुरु महाराज या कोई है, उनका सुनना चाहिए। और बाद में बाकी सबका हम सुन सकते हैं। तो ये क्रम है, क्योंकि जितना ही हम शुद्ध भक्त का सुनेंगे, उतनी ज्यादा प्रगति होगी। और बाकी लोग से भी जितना हमें समझ में आया उतना सुन सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारा जो ज्ञान का स्रोत है, या जहाँ से हमें सुनना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि हम जो है शिला प्रभुपाद की किताब या शिला प्रभुपाद से डायरेक्ट सुने। और उनके एक वैकुंठ वाणी करके एक ये आता है, बॉक्स आता है, जिसमें से हम सुन सकते हैं काफ़ी ये कथा है। और बाद में इस्कॉन डिजायर ट्री में भी काफ़ी हमें सुनने को मिल सकता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है श्रवणम। श्रवणम में भी हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह आज यूट्यूब अवेलेबल है, तो बहुत बार क्या होता है, हम अलग अलग जो है भक्तों का, अलग 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 संप्रदायों का सुनते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने संप्रदाय के जो आचार्य उससे ही सुनना चाहिए। नहीं तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ जानकारी के लिए या कुछ तो सुनना चालू कर देते हैं, और बाद में भटक जाते हैं। तो इसलिए जब हम वैसे ही व्यक्ति सुनते हैं, तो बराबर ज्ञान मिलेगा, विज्ञान परिवर्तन होगा। तो इसलिए जो साधारण व्यक्ति है, या खासकर जो विद्वान है पर भक्त नहीं है, उनसे सुनेंगे तो हमें बाद में गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए सुनना किससे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सुनना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, पर किससे सुनना है ये और भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहते हैं, अवैष्णवा मुखोद्गिरम नाम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचितम यथापय। तो पद्म पुराण से ये बहुत सा श्लोक है। वो कहते हैं कि जब हम कोई अवैष्णव सुनते हैं, तब ये कैसा है, ये ऐसा है जैसे कि हम दूध पीते हैं, लेकिन उस दूध को क्या है, सांप ने थोड़ा सा अपनी जीवा से उसको छू लिया है। तो ऐसा दूध, वैसे दूध हमें बहुत ही अच्छा रहता है, हमारी सेहत बनाता है। लेकिन कभी ऐसा दूध हो तो क्या हो, हमारी सेहत बिगाड़ सकता है। तो इसलिए सुनने के लिए हमें हमेशा कोई वैष्णव हो, और उसमें भी अपने ही संप्रदाय का जो हम फॉलो करते हैं, उसी का हम सुख सुने, तो ही सबसे बेस्ट है। और उसमें भी शुद्ध भक्तों का सुने, तो और भी सुपर श्रेष्ठ है। तो ये जो है अ, हमें समझना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बार गड़बड़ कर देंगे। तो ये अ, हम्म ये श्लोक है जो आपके सामने है, और ये पद्म पुराण से आता है।
ठीक है, तो ये श्लोक है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापय। दूसरा, अभी सुन तो लिया, उसके बाद पठनम आता है, यानी सेल्फ स्टडी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमें क्लास में समझ में नहीं आती वैसे तो, और बहुत सारी चीज़ बार बार हमें पढ़नी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए पठनम बहुत ज़रूरी है। और खुद का ही हमें इसमें डालना पड़ेगा। अभी पठनम करने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। मतलब बहुत लोग ये पूछते हैं कि सुनना तो ठीक है, पढ़ाई नहीं होती, बहुत कुछ होता है। तो इसके लिए क्या कुछ टिप्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम अपनी पढ़ाई में जो आ सकते हैं, तो हम उसके बारे में पहले अभी चलिए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन। यानी क्या? उस चीज को पहले महत्व देना है। जब तक हम कोई चीज को महत्व नहीं देते, तब तक वो चीज जो है हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जिस तरह हम खाने को महत्व देते हैं, कितना भी टाइम ना हो, कुछ भी हो, हम खाना खा लेते हैं अपना, जो अपने मेन मेन काम है वो हम लोग कर लेते हैं। तो उसी तरह हमें क्या है, इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए कि कुछ भी हो, हम अवश्य जो है इसको सुनेंगे ही। भले 5 मिनट 10 मिनट या पढ़ेंगे, जो भी है, हम लोग को पहले इसको अपने जीवन में इसको समझना चाहिए, इसके ये इसकी जरूरत क्या है। जब तक इसकी हम जरूरत नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए इस चीज को पहले प्रायोरिटेशन करना जरूरी है। और इसलिए जब तक इसको प्रायोरिटेशन नहीं करेंगे, तब तक हम जो है इस पे ध्यान नहीं देंगे। और प्रभुपाद जी ने, इसलिए प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है, और ये किताब लिखने के लिए उन्होंने रात अपनी बहुत सारी दी है। तो एटलीस्ट दिन में ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट तो हम पढ़ ही सकते हैं। एटलीस्ट उतना तो हम ये कर सकते हैं। और इतना बड़ा टारगेट भी ना रखें पहले दिन ही कि हम पूरा खत्म कर देंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ऐसा ना करें, नहीं तो मुश्किल है, पढ़ाई होगी नहीं। दूसरा, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सही टाइम चूज करना जरूरी है। अगर टाइम सही नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। जैसे खाना खाने के बाद पढ़ना चालू किया, तो क्या होगा, सीधा नींद आएगी। या कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ फिलोसफी रात को पढ़ते हैं, तो भी सही टाइम नहीं, फिलोसफी दिन में पढ़ना अच्छा है। कोई, ये हम लोग जनरल बात है, किसी किसी व्यक्ति के लिए एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जितना हो सके दिन में फिलोसफी पढ़ेंगे तो अच्छा है, रात को कोई हल्का फुल्का पास टाइम पढ़ सकते हैं। तो एक सही समय चूज करना पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह हम जपा करते हैं, तो जपा के लिए भी हम सही समय चूज करते हैं कि सुबह का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। तो अगर आप रोज जपा करते हैं, तो बहुत अच्छे से जपा होता है। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटेशन, सेकंड सही समय का चयन करना, तीसरा कम से कम कुछ समय उसको अवश्य देंगे, ड्यूरेशन फिक्स करना, चाहे 10 मिनट 15 मिनट, मिनिमम ऐसा कि मैं रोज मिनिमम समझो 10 मिनट तो पढ़ूंगा। और अगर समझो नहीं हो सकता ऐसा, कभी कभी बहुत बिजी होते हैं, कभी कभी नहीं हो सकता, तो सोचो कि मैं कम से कम 60 मिनट
एक हफ्ते में पक्का पढ़ूंगा, समझो अगर नहीं निकाल पाया आज कल पान तो एक दिन पूरा निकाल दूंगा 60 मिनट। अगर वो भी नहीं जमता तो एटलीस्ट महीने के 240 मिनट। ऐसा कुछ तो एक छोटा टाइम फिक्स करके रखना चाहिए कि इतना टाइम तो अवश्य पढ़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं इतना ही पढ़ना है, बट शुरुआत छोटी होनी चाहिए ताकि हम आराम से उसको एक बार हासिल कर सके। एक बार क्या हमने अचीव कर लिया तो फिर आराम से फिर जो है आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले प्रायोरिटी करना, समय ढूंढना, उसके बाद उसको फिक्स करना कि इतना समय तो पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टडी स्पेस। पढ़ाई कहाँ करनी चाहिए? ऑब्वियसली है, अगर बिस्तर पे पढ़ाई करेंगे तो सो जाएंगे। इसे सही जगह का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। और इसलिए अगर हम सही जगह पे चयन नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जा सकती है। जहाँ पे समझो कोई खेल रहा हो, जहाँ पे बहुत आवाज़ आ रहा हो। अभी हर किसी का ट्यूनिंग अलग होता है। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं, वो शोर मशोर में ही जितना ज़्यादा शोर होगा उसमें पढ़ाई करते हैं। और कोई कोई को एकदम शांत लगता है तो रात को पढ़ाई करते हैं, दिन में कुछ पढ़ाई नहीं करते, घर पे बहुत सारे काम होते हैं तो इसलिए दिन में पढ़ाई नहीं करते, रात को पढ़ाई करते हैं। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है, उस हिसाब से उसे चूज करना चाहिए कि उसका स्पेस कौन सा हो, कभी वो कहाँ बैठे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद में जब अ, आपका ये सब हो जाए, आपने समय चुजा, फिक्स कर दिया, जगह भी ढूंढ ली, उसके बाद कंसंट्रेशन। ये जरूरी है। क्या कि बाहर का तो सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर आपने जो है एक दृढ़ संकल्प नहीं करे बनाया, तो जब तक हम पूरी तरह उसमें घुस ही जाते पढ़ाई में, तब तक जो है हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आधा यहाँ है, शायद मोबाइल लेके बैठेंगे, दृढ़ता से नहीं बैठेंगे, उस पर पूरा ध्यान अपना लगाएंगे नहीं। जैसे मल्टीटास्किंग बहुत लोग करते हैं। जब क्लास चल रहा होता है तो क्लास भी सुनते हैं और कुछ और भी कार्य करते हैं। कभी कभी मैं तो बहुत बार मैं भी करता हूँ, उसमें मैं भी इसमें अपराधी हूँ। तो इससे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं है। हमने बहुत भक्तों को देखा है कि अगर क्लास सुनेंगे तो केवल क्लास ही सुनेंगे, वो वैसे समझ में आए ना आए वो सेकंड चीज़ है। क्योंकि अधिकतर भक्तों का कहना होता है कि अगर समझ में आया तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो हम शिला भक्ति सिद्धांत सरकार के शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के केस में देखते हैं कि जब प्रभुपाद जाते हैं उनसे सुनने के लिए और वो कहते हैं कि मैंने इनको मार्क किया है कि ये सुनने में आतुर है, तभी वो देखते हैं कि समझ में आया ना आया, शिला प्रभुपाद जी को बैठ के सुनते हैं पूरा। तो अगर हम देखते हैं ये आध्यात्मिक चीजें जो होती है ना, वो समझने के लिए हमारी भौतिक इंद्रिय से हम समझ नहीं सकते। इसका उदाहरण में एक बार शिला प्रभुपाद जी ने भक्तों को गायत्री मंत्र दिया। तो ये गायत्री मंत्र दिन में 3 बार बोलना है और रोज बोलना है जीवन के अंत तक। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कुछ जानने की जरूरत नहीं है गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, कुछ भी। आप बस रोज इसको करो और धीरे धीरे गायत्री मंत्र अपने आप इसका जो अर्थ है आपको पता चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी, तो ज़रूरत नहीं है समझने की। मेन क्या है कि हम सुनते रहें, उससे धीरे धीरे वो हृदय में जो है वो प्रकाशित होगा कि इसका अर्थ क्या है, क्या है। हाँ, कुछ सालों के बाद प्रभुपाद जी ने फिर गायत्री मंत्र लिखा भी और उसका अर्थ भी भक्तों को बताया, किंतु उस समय उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करना और दृढ़ता रखना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कौन सी बुक का चयन करना है, कौन सी बुक पढ़ेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नया व्यक्ति है, उसने अभी
कुछ भी पढ़ा नहीं और सीधा वो चालू हो जाए कि मुझे जो है चैतन्य चैतामृत पढ़ना है, तो उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आधी ला में अटक जाएगा। तो पहले जैसे कोई बच्चा होता है, पहले पहली सेकंड स्टैंडर्ड फिर थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ता है और आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही हमें भी चयन जो किताबों का सही करना चाहिए। सही समय पे हमें जो है सही किताब का चयन करना है। तो जैसे हमारी समझ बढ़ेगी वैसे हम अपना चयन जो बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी किताब का चयन करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे बेस्ट है अपने वरिष्ठ जो भक्त हैं उनसे पूछे कि कौन सी किताब मैं अभी पढूं, तो बताएंगे क्या कैसा पढ़ना चाहिए। और दूसरा, सिलेक्टिव रीडिंग नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। जैसे बहुत सारे भक्त करते हैं, अ, कोई बुक लिया, दो चार पेज पढ़े बाद में छोड़ दी, फिर दूसरी बुक लिया, दो चार पेज पढ़े छोड़ दी। हाँ, कभी कभी कोई त्योहार आए, जैसे नरसिंह भगवान का त्योहार आ रहा है, तो भले हम पहले स्कंद में हैं, तो हो सकता है कि हम सातवां स्कंद पढ़ेंगे, लेकिन जनरली ये ये नहीं होता। सिलेक्टिव रीडिंग नहीं करते, या कभी हमें कुछ क्लास देना पड़े कोई स्कंद पे या कुछ वर्स पे, तो हम वो पढ़ लेते हैं सेक्शन या कुछ। पर जनरली रूल होना चाहिए कि पहले से जो किताब है स्टार्टिंग टू एंड तक पढ़ते रहें, और उसी तरह जो है हमें पढ़ना चाहिए, सिलेक्टिव रीडिंग नहीं करनी चाहिए। और शुरुआत से अंत तक पढ़ना चाहिए। और शिला प्रभुपाद भी कहते हैं, द ओनली क्वालिफिकेशन वन नीड्स टू स्टडी दिस ग्रेट बुक of transcendent and knowledge is to proceed step by step, cautiously, and not jump forward haphazardly, as with an ordinary book. It should be gone through chapter by chapter, one after another. तो ये जो है समझना चाहिए। उसके बाद में कोई भी किताब में दो चीज होती है, डेंस फिलोसॉफी या स्वीट पास टाइम्स। जैसे स्कंद दो तीन में देखोगे तो बहुत फिलोसॉफी आती है उसमें, क्रिएशन के बारे में। फिर देवती माता जो है वो जो है वो कपिल देव से सुन रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा पास्ट टाइम, बहुत फिलोसॉफी है उसमें। और कभी कभी हम देखते हैं 10वें स्कंद में बहुत ही स्वीट पास्ट टाइम्स होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम बहुत थक गए हो, समय उचित है, सब कुछ है, तो उस समय डेंस फिलोसॉफी ज़्यादा ना ले, क्योंकि ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तभी कुछ स्वीट पास्ट टाइम्स ले ले। और जैसे रात का समय है, सोने का समय है, तभी भी अच्छा होगा अगर स्वीट पास्ट टाइम्स ले। हाँ, कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिसको कभी भी कुछ भी चलता है, किंतु इन जनरल फिलोसॉफी पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग एकदम चुस्त होना चाहिए, और उस समय बहुत अच्छा होता है। जबकि पास टाइम आप थोड़ा आराम से ही पढ़ सकते हैं, इतना समस्या नहीं होती। तो इसलिए अम, क्या पढ़ना है कब, ये देखना चाहिए। भले आपका पास बुक सही है, लेकिन वही बुक में क्या पढ़ना है ये हमें समझना चाहिए। उसके बाद जब बुक पढ़ते हैं तभी क्या करना चाहिए, उस किताब का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फ्लो कैसा है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे भगवद गीता है, भगवद गीता में 700 श्लोक है और उसमें 18 अध्याय है, 5 मुख्य विषय है: जीव, माया, भगवान, काल, कर्म, अलग तरह के योगा है, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। फिर 3 गुणों के बारे में बताया है: सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और बहुत से अलग जो है गुणों के बारे में बताया है। तो इस तरह क्या करना चाहिए, हमें सिस्टमेटिक डिवाइड करना चाहिए उसको, सेक्शन सब सेक्शन या हो। एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत आसान है। जो गौरांग कृष्ण प्रभु जी है,
उन्हें बहुत सारे कैंटो और भगवता सब ऑलरेडी बना बनाया दिया है। बट किंतु किसको अगर सेल्फ स्टडी करनी हो या कुछ है तो बहुत ज़रूरी है ये फ्लो को, स्ट्रक्चर को जाने। नहीं तो क्या होगा, एक लूप में दूसरा लूप है और तीसरा लूप है। जैसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में चर्चा है, उसमें कोई दूसरी स्टोरी आ गई, उसमें कोई दूसरी आई, तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कहाँ से कैसे चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता भागवतम वगैरह में। तो हम ढूंढते रहते हैं कहाँ पे हम। तो उसी तरह भागवतम में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, 10 टॉपिक है। और भागवतम में कुछ भी क्रॉनोलॉजिकल नहीं है। मतलब टाइम पे अगर देखोगे तो कोई 5 टाइम पहले आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा। जैसे परीक्षित महाराज जो है, वो आते हैं पहले अध्याय में, पहले स्कंद में। और उसके साथ ही उनका जाने का भी होता है। लेकिन 12वें स्कंद में एक्चुअली, जो 12वें स्कंद से पहले एक्चुअली वो उनका जाने का ये होता है। तो वैसे ही यदु लोग का जो संहार लीला है वो 11वें स्कंद में आती है। और कृष्ण की भी बहुत सारी लीलाएं हैं 10वें स्कंद में, लेकिन क्रोनोलॉजिकल नहीं है। आप देखोगे अलग अवतार है भगवान के, तो बीच में भी आते हैं, वापस आगे भी आते हैं। तो इसलिए मेन क्या है कि शिक्षाएं लेना ज्यादा जरूरी है। वो कौन से क्रम से है, क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आ, थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना होगा। और बहुत बार हम तात्पर्य पढ़ते, किताब पढ़ते, तब प्रभुपाद ही किताब लिखेंगे कि ऐसा फ्लो है, यहाँ पे ऐसा है, ये है, ये है। और उससे समझ में आ सकता है हमें। उसके बाद आचार्य क्या क्या बताते हैं। तो कोई भी श्लोका के 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, या 5 चीज होती है। तो पहला होता है पदच्छेद। दूसरा होता है पदार्थोक्ति। तीसरा है विग्रह। चौथा वाक्य योजना। और पांचवा है आक्षेपस्य समाधानम। तो ये क्या है? हम्म, ये हम एक श्लोक के द्वारा देखते हैं। तो अभी हम एक श्लोक लेते हैं।
ये अच्छा श्लोक है, लेते हैं बस। नाही मग त्यांनी हे केलंय मिक्स करायचं. तो अभी ये श्लोक हो गया। तो ये श्लोक में हम देखते हैं पदच्छेद यानी वर्ड डिवीजन। तो ये ऑलरेडी हमने कर दिया है यहाँ पे एक्चुअली। अगर हम संस्कृत श्लोक देखेंगे, ठीक है, शायद यहाँ पे नहीं आएगा। तो बेसिकली जैसे ये पूरा है वर्ड, ये एक ही वर्ड आएगा। हम जब संस्कृत में देखते हैं तो पूरा श्लोक एक साथ आता है, और फिर प्रभुपाद क्या करते हैं, उस श्लोक को कट करते, जैसे अवजानती, फिर माम मूढ़ा, फिर मानुषम तनुम आश्रितम। तो ये पदच्छेद है, या वर्ड को डिवाइड किया गया है अलग। और पदोच्छेद के बाद पदोक्ति आता है, यानी हर एक वर्ड का एक मीनिंग देते हैं, उसको पदोक्ति कहते हैं। ये इसको मीनिंग दिया, इसको मीनिंग दिया। उसके बाद विग्रह का अर्थ होता है कंपाउंड वर्ड, या जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे इस श्लोक में भूत महेश्वरम लिखा है, तो ये दो शब्द है, भूत और महेश्वरम। तो इसके अलग अर्थ हो सकते हैं। एक तो है जो भूतों के ईश्वर है, यानी भूत का मतलब होते हैं हॉप्लॉपिंग से आप बोल सकते हैं उसके ईश्वर है। या ऐसा हो सकता है कि ये जो है सब जीवों के और सबके ईश्वर है। तो भूत का अर्थ हो सकता है सब जीव, या भूत। तो ये भी हो सकता है कि सब भूतों के लिए गए, या तो सब जीवों के वो ये है मेन ईश्वर है। तो इस तरह ये कंपाउंड वर्ड्स बताते हैं। उसके बाद वाक्य योजना यानी ट्रांसलेशन। ये वाक्य योजना मतलब, सॉरी एक मिनट,
तो हम देखते हैं हर एक में इसमें ट्रांजिशन आता है। और उसके बाद लास्ट में है आक्षेपस्य समाधानम यानी परपोट। बेसिकली सिंपल वर्ड में पढ़ा जाए तो हर एक श्लोक को पहले अलग छोटे छोटे शब्दों में तोड़ना। उसके बाद हर एक शब्द का मीनिंग देना। उसके बाद कंपाउंड वर्ड्स या जो बहुत सारे वर्ड्स के दो दो तीन तीन मतलब हो उसको बताना। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन और उसके बाद परपोट। ये पांच चीज जो है हर एक में होती है। और इसके अलावा जो आचार्य होते हैं अपनी अपनी कमेंट्री लिखते हैं, जैसे श्री विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जो है बहुत बार अपनी कमेंट्री में अलग लिखते हैं। तो ये सब जो पॉइंट है ये आचार्य कमेंट्री के हैं। उसके बाद में ये है नोट मेकिंग यानी नोट्स बनाना। बहुत कम लोग करते हैं, बट ऐसा कहाँ है कि अगर लिखेंगे तो याद ज्यादा रहता है। तो इसलिए नोट मेकिंग अच्छा है। नोट मेकिंग से क्या होता है, एक तो फोकस बढ़ता है। उसके बाद नींद कम आती है। उसके बाद कनेक्शन क्या है वर्सेस के, ये थोड़ा अच्छा समझ में आता है। और ये सब लिखना चाहिए एक्चुअली। फिर उसको कंडेंस कैसे बनाते हैं, जैसे कभी हमें एक्रोनिम बना लिया कोई चीज़ का, और फिर उसको एक्सपांड कर लिया अपने शब्दों में, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है नोट्स। लिंक्स दे सकते हैं। और रिकैप भी अच्छे से होता है जब हम बनाए तो। उसके बाद रिकॉल करना बहुत आसान है, याद रखना वापस। फिर अपने अपने खुद के रिफ्लेक्शंस या खुद के जो भी मनन के पॉइंट्स होते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। कभी कभी इसमें हम फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग। स्ट्रक्चर बना के याद रख सकते हैं चैप्टर्स के। फिर टेबल्स नंबर्स ये बता सकते हैं, और अंत में दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सब नोट्स बनाने के फायदे हैं, और नोट्स कैसे बनाएं इसका ये है। अभी इसमें तीसरा पॉइंट अभी आता है। श्रवण हो गया, पठन हो गया, उसके बाद मनन आता है। इसको बोलते हैं रिकलेक्शन या रिवीजन। ये जब तक नहीं होगा चीज़ें याद नहीं रहती। बहुत बार हम पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन याद रहता नहीं है, भूल जाते हैं। तो अगर हमें कुछ याद रखना है तो वारंवार उस चीज़ को दोहराना पड़ेगा।
एक दिन में याद नहीं रहेगा, उसको वापस दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद ये करना पड़ेगा। जैसे सींवल कहते हैं, जो शेर, जो लायन होता है पीछे देखता है। और विहंगल अवलोकन कहते हैं, यानी जो पंछी है ऊपर देखता है, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं इसको। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मनन करते रहना चाहिए। श्रवण हो गया, पठन, इस पे सोचना चाहिए। और उसके बाद मनन करने के बाद, बार बार हमने रिवाइज करने के बाद, रिकलेक्ट करने के बाद निरिध्यासन कर सकते हैं। निरिध्यासनम यानी डीपर कंtemplation। तो याद तो कर लिया, रिवीजन कर लिया, रिकलेक्ट कर लिया, तो उस पर और कंटेम्पलेट कर सकते हैं, अलग किताबों के साथ, अलग चीजों के साथ। यानी और नॉलेज है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर उसको हम कहीं यूज नहीं कर सकते। मतलब इंटरनेट पे तो बहुत सारी नॉलेज है, अगर हम कहीं यूज नहीं कर पाए तो फायदा नहीं उसका। उसको कहीं तो यूज होना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसका हम बाद में निधिध्यासन करते रहें। तो अधिक बार जो शिक्षक होते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ाते, या सब कुछ पढ़ा नहीं पाते, उतना समय भी नहीं है, और उतनी गहराई तक जा नहीं पाते। इवन जो किताब है, वो सब कुछ एक विषय के बारे में नहीं बताती। हम देखते हैं कि भगवद गीता में कुछ चीजें प्रभुपाद जी की गीता में है, कुछ बलदेव विद्याभूषण जी की किताब में है, कुछ विश्वनाथ चक्र ठाकुर की किताब में है। वैसे अलग अलग किताबों में अलग रहता है, और सब कुछ कवर नहीं होता, कुछ चीजें रह जाती हैं यहाँ, कुछ वहाँ। तो निधिध्यासन जब करते हैं, डीपर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो क्या है, सब चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाती है। जो बोला नहीं गया, लिखा नहीं गया, पर हम समझ सकते हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी को भागवतम में भगवान चतुश्लोकी कहते हैं, और कहते हैं कि मैंने आपको बता दिया, अब इसको थोड़ा बड़ा करो और आप लिखो। चतुश्लोकी तो खाली 4 ही श्लोक है, ज्यादा नहीं है, बट उसमें से ब्रह्मा जी पूरा बड़ा करके लिखते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद होता है कीर्तनम, यानी बोलना। तो इससे जो भी हमने सुना, फिर पढ़ा, रिकलेक्ट किया, उस पे रिकलेक्शन, डीपर कॉन्सेप्शन किया, उस पे अभी बोलना है। बोलने से चीजें और क्लियर होती, क्योंकि जब हम बोलने जाते हैं तो ये डाउट होता है कोई क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। आप लोग का ग्रुप तो अच्छा है, वैसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट जनरली अलग लोग अलग कुछ पूछते रहते हैं। तो उसे ध्यान में रख के जो है अ, कीर्तन चलता है, ऑडियंस को देख के और सब करने का। तो कीर्तन कब करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग हो, बहुत पब्लिक हो तभी हो, ऐसा नहीं है। कीर्तन कभी भी कर सकते हैं, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है।
कि व्यासन हो, बड़ा पंडाल बनाए, सब करे, इसकी कोई जरूरी नहीं है। कीर्तन कभी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो चैतन्य चैतामृत में, तो श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दो ही लोग हैं, आपस में कोई गहन विषय की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे भी वृंदावन में तभी ज्यादा कुछ था नहीं, गोस्वामी से तो बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं, लेकिन कोई ऑडियंस नहीं है, आपस में चर्चा कर रहे हैं और उसी में भी आनंद ले रहे हैं। शायद हमें आज आदत पड़ गई है कि बहुत ऑडियंस चाहिए, ये चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये श्लोक आता है 11वें स्कंद में, 3रे अध्याय में, 30वें श्लोक में, 30वां श्लोक। परस्परानुकथनम पावनम भगवतीश मिथो रतिर्मुथे मिथो तुष्टिस निवृत्तिर मिथे आत्मना। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसका अर्थ है कुछ इस प्रकार से है। हमें ये सीखना चाहिए किस तरह हम बाकी भक्तों के साथ मिले और मिलके क्या करें, हम भगवान के गुणगान गाए। इससे हम बहुत शुद्ध हो जाएंगे और दोनों के बीच में अच्छी मैत्रीता हो जाएगी। और इस तरह दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, खुद खुश रहेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। और इस तरह एक दूसरे को हम प्रोत्साहन करेंगे ताकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति छोड़ दे, जो सब कारणों का सब जितनी भी दुख है उसका कारण है। तो इसलिए हमें भक्तों के साथ कैसे संग करना है, कैसे गुणगान गाना है, वो सब आना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न आता है कि क्या हम पढ़ते सिर्फ बोलने के लिए, यानी क्लास देना तो पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। प्रभु जी, ये कीर्तनम का ही पॉइंट है ना, ये सब जो आप बता रहे थे? हाँ, यस यस, ओके। कीर्तन का ही पॉइंट है। कीर्तन के दो ही ओके। पॉइंट है कि कीर्तन करना है तो बहुत लोग पूछते हैं कि अरे क्राउड कहाँ है, लोग कहाँ है, कौन सुनेगा, हमको तो कुछ आता नहीं है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कीर्तनम के लिए लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को बताओ, माँ बाप को बताओ, जो भी व्यक्ति मिले उससे बताओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मल चीज़ों की जरूरत नहीं होती। और ऐसा नहीं होता कि अ, हाँ कोई अगर क्लास हो तभी पढ़े। हम पढ़ते हैं नरिशमेंट के लिए, बट अधिक बार ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि जब वो तभी पढ़े। तो ये हमने आज देखा कि किस तरह किताबों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, उसके बाद पठन करना चाहिए। पठन करने में हमने 10 पॉइंट देखे। सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइजेशन करना है, समय की एक जगह ढूंढना है। फिर समय के बाद एक फिक्स ड्यूरेशन, कितना समय हम पढ़ेंगे वो करना है। एक सही जगह ढूंढ, बहुत ही डिटरमाइंड होके दृढ़ता करके पढ़ना है। सही बुक का चयन करना है। सही बुक में भी उस समय हमारी मनस्थिति के हिसाब से, या तो फिलोसफी या फर्स्ट टाइम क्या पढ़ना है देखेंगे। उसके बाद में अपने स्ट्रक्चर बुक का क्या है वो पढ़ना है। आचार्य कमेटी पढ़नी है और अपने नोट्स बनाने, नोट्स भी क्यों बनाने हमने पूरा उसका देखा बराबर। और उसके बाद हमने देखा कि मनन करना चाहिए, पठन के बाद रिविजन करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए। उसका निधिध्यासन थोड़ा और गहराई में सब
क्या करके करना चाहिए, और लास्ट में कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। उसके लिए और कुछ नहीं जरूरत नहीं। तो यही टाइम हो चुका है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।